हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल। और मेरा नाम राजेश चौधरी है। अभी हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो 6 मंथ से लेकर के 1 साल 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, उन सब से हम ट्रेडिंग करने से पहले एंड सीखने के बाद क्या उनकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आया है, एंड वो सीखने से पहले क्या ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करते थे एंड आज वो क्या फॉलो करते हैं, प्योर प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। उससे पहले मैक्सिमम लोग इंडिकेटर्स फॉलो करते थे, अदर चीजें फॉलो करते थे। तो उनसे पर्सनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, उनके ट्रेडिंग जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है एक एक से हम कनेक्ट कर रहे हैं। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट जब तक वीडियो बन जाएंगे तब तक हम पब्लिश करते रहेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून रश्मि जी। गुड आफ्टरनून सर। रश्मि जी, आप अपने बारे में बताइए और आप कहाँ से और क्या करते हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए। मैं डॉक्टर रश्मि, मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं नोएडा से हूँ। जी। अ, जी, दिस इज अबाउट मी। और और जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है, ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? हाँ, मैंने अभी साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल में ज्वाइन किया है। मेरे को मैं 19 दिसंबर बैच से हूँ। ओके। और जी जी जी, ये 4 महीने तो हो गए लगभग मुझे ज्वाइन किए हुए। ओके। ओके। आप मुझे ये बताइए, आप ट्रेडिंग में आए कैसे? कब आए थे और सर, कितने टाइम पहले कैसे आए? एग्जैक्टली बताती हूँ। मैं ट्रेडिंग में 2021 मार्च में आई। फैमिली में जैसे सब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिंग 2020 में अचानक से बूम आया था कि ट्रेडिंग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप करोगे तो रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा आएगा। तो ऐसे हम्म। करके मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग में 2021 में आई, मार्च में आई। फिर जैसे कि यूजुअल जो फेमस HDFC हो गया, सिप्ला हो गया, जो कि कॉमनली जो सेफ होते हैं, वैसे इक्विटी में मैंने इन्वेस्ट किया। फिर हम्म। ग्रेजुअली 2021 अक्टूबर वगैरह में मेरे घर में किसी ने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 की जगह 50 मतलब डाला, और 15,000 वो हो गया, मतलब सेम ओके। डे। तो मुझे लगा हम्म। कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर मतलब वो 15,000 फिर खत्म भी हो गया। एज इट इज जैसे आया हम्म। था वैसे चला गया। हम्म। तो उसके बाद से फिर 2021 तो ऐसे भी था। 2022 में एनिया मैं पूरे साल नहीं कर पाई। फिर 2022 हाँ, जुलाई अगस्त से फिर मेरे को थोड़ा टाइम मिला कि मैं करूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह देखने शुरू किए। देखा तो मेरा शुरू से प्राइस एक्शन मुझे लग रहा था इंडिकेटर से बेटर, मतलब प्राइस को अगर हम ट्रैक कर पाए तो वो बेटर होगा हमारे लिए। तो मैं ऐसा हमेशा से क्यों लगा थोड़ा सा आपको? ऐसा क्यों लगा कि इंडिकेटर से बेटर प्राइस एक्शन है? आपने इंडिकेटर्स फॉलो किए थे? नहीं, इंडिकेटर से ऐसे मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कभी जानने की कोशिश भी बहुत ज्यादा ठीक मैंने की। कुछ जैसे EMAs हुए, जैसे 5 EMA, ये वो, मतलब ये थोड़ा बहुत होता था, लेकिन उस पर प्रैक्टिस भी नहीं किया। मतलब होता ना कि किसी भी एक चीज पे कंसिस्टेंट, मतलब वो बिलीफ नहीं रहा, तो कभी उस पर मैं रुक के उस पर टिक के काम नहीं किया मैंने। और हम्म। लगा था जैसे प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन जो प्राइस एक सर्टेन जगह से जैसे सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है, वो चीजें ज्यादा एक्यूरेट लगी मुझे। मतलब प्राइस के बिहेवियर को अगर समझना है तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, rather देन कि इंडिकेटर से अगर हम डिसीजन लेते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है। मतलब हमें अपने जो रिस्क रिवार्ड कहते हैं मतलब मुझे नहीं समझ में आया बेसिकली। तो मैं हम्म। प्राइस एक्शन को ज्यादा के मैंने ये किया था। तो कहना जुलाई चाहते अगस्त हो से इंडिकेट करने के बाद कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही आपको ये पता था कि इंडिकेटर्स एटलीस्ट यूज नहीं करते हैं? नहीं, मैंने इंडिकेटर्स कभी यूज भी नहीं किया बहुत ज्यादा डिटेल में। जब हम यूज करते हैं या कन्विक्शन होता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कोई मेरा हम्म। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करी। ओके। तो जो भी आप सीखने से पहले जो भी प्राइस एक्शन को मींस आप रीड करने की कोशिश करते थे, फॉलो करने की कोशिश करते थे, तो क्या वो सब चीजें उस टाइम जो आज आप सीखे हो या फिर उससे पहले जो आप बिना सीखे जब करते थे, तो क्या वो सब चीजें आपके लिए सक्सेसफुल थी या आपको समझ में आता था प्राइस बिहेवियर? प्राइस बिहेवियर एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगता था कि इसको मैं टाइम दूंगी तो समझूंगी। तो वो होता है ना कि मार्केट में या तो आप टाइम दीजिए या पैसे, मतलब कि अगर हम बहुत टाइम देंगे तो थोड़ा तो पैसा तो डाल के ही उसमें काम करेंगे। तो मेरा ये मानना हम्म। था कि मैं थोड़े पैसे करके, अगर मैं 2 साल 4 साल 5 साल लगाते लगाते बहुत टाइम दूंगी तो टाइम भी निकल जाएगा, पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यस। मैंने साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसलिए ज्वाइन किया कि मैं टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकती थी। कि मैं इसमें 5 साल तक मैं पैसे थोड़े थोड़े लगा के, क्योंकि मैं इस बीच में बैठी ही नहीं रही थी, मैं कुछ ना कुछ फंड डाल के उस पर कोशिश करती थी, देखती थी कि, और कई बार मुझे कुछ चीजें समझ में आती थी तो लगता था कि मैं ये हो जाएगा। बट उतना टाइम और उतना पैसे वेस्ट करने का मतलब कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करूँ जो कि मुझे, जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। आपको साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला?
हाँ सर, मैं प्राइस एक्शन को सिंस काफी टाइम से ट्रैक कर रही थी, मुझे मतलब प्राइस एक्शन ही देखना था। तो मैंने एक दिन मतलब ऐसे मैं सर्च करती रहती थी यूट्यूब पे, काफी वीडियोस देखती थी, तो मैंने सर्च प्राइस एक्शन ही डाला हुआ था। तो सडनली एट वंस एक दिन रात में मेरे को टाइम होता था तो मैं देखती थी वीडियोस। तो मैंने जैसे रात में सर्च किया प्राइस एक्शन, तो उसमें हम्म आपका चैनल आया साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और मतलब मैंने एक बार वीडियो देखा, बस मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मुझे ये सीखना है। मतलब जो प्राइस एक्शन की बेसिक्स होती हैं, जो चीजें जो मुझे जाननी है, जहां मैं अटक रही हूँ वो चीजें मुझे यहाँ मिल जाएंगी। इसलिए हम्म। मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना और पैसे भी नहीं बर्बाद करने थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार एक जगह पे सही चीज दे करके मैं उस चीज को सीखूं, रादर देन कि मैं छोटे छोटे अमाउंट डाल के 5 साल लगा दूं। मेरा ये बेसिक ओके मोटो था। ओके, आपने कोर्स ज्वाइन करने के बाद और अभी ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 महीने होने वाले हैं, ठीक है? तो उस फेज का एंड आज आफ्टर 5 6 मंथ क्या इंप्रूवमेंट, आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि आपको ट्रेडिंग में क्या इंप्रूवमेंट आया? आपको प्राइस बिहेवियर समझ में आता है? प्राइस जिधर जाता है वो दिखता है, आपको समझ में आता है? ये सर, मैं अभी से 5 मिनट पहले और पहले जो मैं थी और अभी मैं हूँ, उसमें काफी फर्क है। क्योंकि मुझे अब ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि ये हम्म। डायरेक्शन अगर जो सबसे बड़ी चीज होती है ट्रेडिंग में, मैंने जो 5 महीने सीखी है कि आपका रिस्क रिवार्ड, जो हर कोई रिस्क रिवार्ड करता है, लेकिन वो एक्चुअल मीनिंग मुझे समझ में आई कि रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या होता है कि हमें कहाँ हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कम से कम मतलब लॉस होगा, मतलब डायरेक्शन क्लियर होगा वो चीज। मैं एग्जैक्टली उस चीज को डायरेक्शन तो एकदम क्लियर हो गया है सर मुझे। मतलब ये दिक्कत नहीं रही है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। वो चीजें जी तो आपकी वो चीज मुझे पूरी क्लियर हो गई, इससे मेरे लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही तो मेन डिसाइड करता है कि आपके लॉसेस को मिनिमाइज करता है या जो भी जी है। बिल्कुल। तो लॉसेस और ट्रेडिंग की जो मतलब ओवर ट्रेडिंग या फिर मतलब ट्रेडिंग आपको सीख के करनी है, वो चीज मुझे क्लियर हो गई कि हाँ। और ये भी सही है कि मैं एक टाइम के बाद मैं अपने आप को अगले 2 साल के बाद एक अच्छी ट्रेडर देख रही हूँ कि नहीं, आई अर्न गुड डिसेंट, मतलब अच्छे पैसे बना जो मैं लूंगी। सवाल पूछने वाला था वो आपने पहले ही जवाब दे दिया। एज ए वुमेन्स, आप बाकी वुमेन्स को लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जैसे हाउस वाइफ है, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं सब, तो उनको एज ए आर्ट, एज ए स्किल्स, फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज मिले, स्किल्स मिले, तो आप उन सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपको काफी चीजें समझ में आ गई, और क्या उनके लिए बेस्ट वे हो सकता है कि आप उनको एक अच्छा मैसेज देना चाहें? बिल्कुल सर, कोई भी चीज जब तक अगर सीख के नहीं करते हैं तो उसको मतलब कि ऐसे आंख बंद करके गाड़ी भी नहीं चला सकते। उसी तरह से कोई भी चीज आपको करनी है तो कम से कम आंखें तो खुली होनी चाहिए। आंखें खोलने के लिए हमें एक टीचर चाहिए। क्योंकि एक थोड़ा सा मैं इंग्लिश में एक यूज करती हूँ कि एक सेइंग है कि आईज कैन सी व्हाट ब्रेन नोज। आंखें वही चीज हम्म। देख सकती हैं जो दिमाग जानता है। तो बिल्कुल। दिमाग हाँ, तो वो चीजें हमें यहाँ पे बताई जाती हैं कि मतलब बेसिकली जो हमारी एजुकेशन क्लासेस होती हैं उसमें हमें हमें एक एक चीज थ्योरेटिकल चीजें बताई जाती है। वहाँ पे हमें ब्रेन को बताया जाता है, वो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं। और वही चीज हमारी आंखें लाइव जो हमारी क्लासेस होती हैं 9 to 3, 3:30, वो हम चार्ट्स पे देखते हैं, सारी चीजें यस। हमें बताई जाती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप पहले सीखना चाहिए। अगर करना है सिंसियरली किसी भी चीज में, आपको ट्रेडिंग करनी मतलब कैरियर अपना ये करना है सिंसियर, आप उसमें हो तो आप बिना सीखे क्या करोगे? बिना सीखे तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब लोगों को बिल्कुल। लगता है कि थोड़ा बहुत हमने हमें पता चल गया हम कर लेते हैं, तो वो तो बस फिर वो सिंसियर नहीं होगा, मतलब वो सीरियस नहीं होगा, वो जस्ट मतलब टाइम पास होगा। सीख के करना चाहिए कहीं भी, यस। कोई भी चीज सीख के तो करते हैं। रश्मि जी, आप ये बताइए कि अगले 5 से 10 साल में आपको एज ए ट्रेडिंग में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? आप तो खैर बहुत कम टाइम बताया, लेकिन मैं 5 से 10 साल का आपको एक टाइम दे रहा हूँ कि आप कहाँ देखना चाहते हैं एज ए सही ट्रेडिंग होता है सर, ट्रेडर। ट्रेडिंग के लिए हमें बहुत चीजें अपने आप को मतलब अपनी साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। वो एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 2 साल में भी नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे मिस्टेक्स को सीखते सीखते फिर हम उस जगह पे पहुंच पाते हैं और हम समझ पाते हैं हम्म। कि हमें टाइम देना होता है। तो फिर जी हम उस बिल्कुल। चीजों को करेक्ट करके जी करेक्ट करेंगे। फिर और वो चीजें हमें लाइव मार्केट में बैठने में, जो 9 से 3, 3:30 तक हम बैठते हैं साथ में अपने क्लास में, तो वहाँ पे साइकोलॉजी बहुत बिल्ड हो जाती है। वो पेशेंस बिल्कुल। अपने आप में पता चल जाता है, वो हमें समझ में आता है कि हमें कब एंटर करना है क्या नहीं करना है। तो टाइम तो लगेगा सर। और अभी कहाँ देखूंगी वो 5 साल में सर, अ, एक एटलीस्ट आप इंस्पिरेशन है तो मतलब कुछ बड़ा ही अ, होगा। जी कुछ बड़ा ही होगा मतलब, अगर जो भी सोचेंगे आप। हाँ, मतलब वही है सर कि
इसको कैरियर बनाना है और इससे मतलब अपने आप को एक अच्छी जगह पे अच्छे इस पे पाना है, मुकाम पे बिल्कुल पाना है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। काफी अच्छा लगा रश्मि जी आपसे बात करके। बाकी क्लासेस में हम मुझे कंटिन्यूअसली भी बात हाँ करेंगे, बिल्कुल। जी और श्योर श्योर। क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, और हमेशा सब लोग एज ए टीचर स्टूडेंट जो हमारे एक एज ए